लोग बिना किसी जानकारी के लिए भी अंदाज से भी कई बातें बोल रहे हैं। सब लोगों को ये समझना होगा कि ये जो चयन की प्रक्रिया है, इसमें हम लोग जो परीक्षा फल निकाले हैं वो सशर्त है, कंडीशनल है। ये हमारे चयन की प्रक्रिया का एक पार्ट है कि हम पहले मेरिट लिस्ट के हिसाब से अपना रिज़ल्ट निकालें जो कंडीशनल है, और इसके बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि चल रहा है। लोगों की ये शिकायत जैसे सुनने में आ रही है कि बहुत से फर्जी भी इसमें सम्मिलित हो गए हैं, तो इसी को तो बाहर करने के लिए डीवी चल रहा है। हम भी तो यही चाहते हैं कि जो फर्जी हैं वो बाहर हो जाएं, और इसीलिए वो डीवी चल रहा है। और डीवी के दौरान जो लोग गलत पाए जाएंगे वो उछड़ जाएंगे। हमारा काम ये था कि जो भी लोग अभ्यर्थी ने जो दावा किया, उस दावा के आधार पर हमने एक मेधा सूची बनाया। अब उस मेधा सूची के आधार पर उसका दावा कितना सही है, कितना गलत है, इसकी ही जांच अब चल रही है। स्वाभाविक है कि जो सही पाए जाएंगे उनका योगदान स्वीकृत हो जाएगा, जो नहीं सही पाए जाएंगे उनका नहीं योगदान स्वीकृत होगा। तो अब इस पर अगर किसी को कोई विवाद है, कहना है, कुछ शिकायतें जैसे आ रही हैं कि गलत सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी, जैसे बीएड का सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी प्राथमिक में आ गया, तो लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो करीब 10,000 लोग ऐसे भी थे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड और डिप्लोमा दोनों कर रखा है। अब अगर किसी ने अगर गलत तरीके से अगर दावा कर दिया कि वो हमारा जो है बीएड है, डिप्लोमा है हम, और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट उसका नहीं है, तो वो बाहर हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि ऐसे मामले जो होंगे वो छंटेंगे। और सर, इसमें जो कई सारी सवाल है, पहले भी उसमें था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाए, फिर कई सारी सवाल है, पहले भी उसमें था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाए, फिर और भी जगह यही होता है कि जब एग्ज़ाम हो जाते हैं नियुक्ति से पहले एक बार वेरिफिकेशन होता है, और काउंसलिंग और ये सब चीज़ें अभी चल भी रही हैं। तो आखिर समस्या इतने बड़े पैमाने पर किस तरीके से छात्रों का जो, देखिए, आप लोगों को स्मरण होगा कि 9th-10th का और 11th-12th का हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रारंभ कराया था, और ये भी स्मरण होगा कि उस समय शिक्षा विभाग के पदाधिकारी किसी और कारण से उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए थे। जो हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एक्यूरेसी है वो उससे प्रभावित हुआ था। उस समय आपको स्मरण होगा कि कई ऐसे अभ्यर्थियों अपने बात बोले कि उनका पार्शियली वेरीफाइड माना गया, क्योंकि जबकि उनके पास सभी दस्तावेज थे। तो क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो पाया था, फिर भी हम लोगों ने कई मामले को, जैसे उस समय लगभग 16,000 अभ्यर्थी जो थे वो एब्सेंट थे। 500 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका कि डॉक्यूमेंट असत्यापित हुआ, मतलब कि वेरीफाइड नहीं हुआ, गलत पाया गया। ऐसे जो भी मामले थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया, अपने पोर्टल से अपने आवेदन जो उन्होंने जमा किया था उसके साथ जो दस्तावेज जमा किया तो उसको चेक किया। उसमें से हम लोगों ने पाया कि कई ऐसे मामले हैं जो कि वाकई में गलत हैं, उनको छांट दिया। जैसे हम लोगों ने बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ से छांटा भी है। पार्शियली वेरीफाइड में भी हम लोगों ने देखा कि कुछ मामले ऐसे हैं जो कि वाकई में जेन्युइन हैं या उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में चूँकि इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है सब कुछ, इसलिए हम लोग डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को कहीं ना कहीं सरकार के पदाधिकारियों और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की मदद ले करके ही इसको संभव हो सकता है, जो कि हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो लोग सफल हुए उनका हम लोगों ने सशर्त रिजल्ट दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी गलत पाए जाएंगे वो हट जाएंगे। हम लोगों ने तो ये भी कह रखा है कि भाई जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर गलत पाए जाते हैं और अगर वो कदाचार की श्रेणी में आता है, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी अगर दिव्यांगता के आधार पर उसने परीक्षा दिया है और कल को अगर वो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पाया जाता है कि वो दिव्यांग नहीं है, तो अगर वो अपने मेरिट पर भी अगर वो आ जाते हैं तब भी हम उसको कदाचार की श्रेणी में मानेंगे। क्यों? और इसका हमने अपने उल्लेख नोटिस में भी कर रखा है। ऐसा इसलिए कि दिव्यांगता के कारण से उसे परीक्षा में करीब 40 मिनट एक्स्ट्रा मिला था, प्रति घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। तो उसने तो 40 मिनट एक्स्ट्रा मिल करके तब इसने वो मेरिट हासिल किया है, तो स्वाभाविक है कि उसने गलत किया है वो, तो उसको कदाचार की श्रेणी माना जाएगा। और वैसे केस में उसको न केवल इस परीक्षा से बाहर किया जाएगा बल्कि आगामी परीक्षाओं से भी वंचित किया जाएगा।
इसी तरह से अगर कोई अभ्यर्थी अगर गलत दावा करके अगर अपना देते हैं और बोलते हैं कि हमने तो डिप्लोमा कर रखा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर वो डिप्लोमा नहीं मिलते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो बाहर किए जाते हैं और उनको गलत बयानी के लेकर हम लोग उन पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर किसी ने अगर अपना STET का सर्टिफिकेट दिया है कि 2019 का और वो बिहार के बाहर के निवासी हैं, तो अब ये कहना कि चूंकि वो बिहार के बाहर के हैं इसलिए उनका STET का वो सर्टिफिकेट गलत हो गया, तो ये तो अनुसंधान का विषय है। अभी मैंने कुछ लोगों से बात करते हुए हम लोगों ने पूछा उससे, अभी कुछ शिकायत लेकर आए थे, तो हमने पूछा भी कि जो जिसकी बारे में आप चर्चा कर रहे हैं क्या 2019 में ये लिखा हुआ था कि बिहार के स्थायी निवासी होंगे कि बिहार के निवासी होना आवश्यक था। उसने देख करके विज्ञापन देख के बताया कि नहीं, बिहार का निवासी होना पर्याप्त था। तो बिहार के स्थायी निवासी और बिहार का निवासी दोनों में बहुत अंतर होता है। जो व्यक्ति 2019 के STET की परीक्षा दिया, संभव है कि वो उस समय बिहार का निवासी रहा हो और आज बिहार का निवासी नहीं है। अगर उसको बिहार के निवासी के आधार पर आज चूंकि वो नहीं है, ये मानते हुए कि उस समय भी नहीं था, अगर उसको बाहर कर दिया जाए तो ये उसके लिए नाइंसाफ़ी हो जाएगी। उसका सही तरीका यह है कि आज की तारीख पर उसको स्वीकृत करते हुए, मान्य करते हुए फर्दर उस पर इन्वेस्टिगेशन हो, अनुसंधान हो, जांच किया जाए कि वाकई में वो उस समय बिहार का निवासी था क्या नहीं था। और जब वो जांच का जब आएगा रिजल्ट, उसके आधार पर उसका अगर पाया जाए कदाचारी निकला तो उसकी STET की परीक्षा वो बाधित हो जाएगी, उसका परीक्षाफल प्रभावित होगा, तो उस समय बाहर हो जाएगा वो। लेकिन आज की तारीख पर उसके पास में अगर जायज़ STET का प्रमाण पत्र है तो सिर्फ आशंका के आधार पर उसको बाहर नहीं किया जा सकता है। तो जो काउंसलिंग हो रही है डिस्ट्रिक्ट्स में, तो ये उम्मीद कुछ बच्चे रख सकते हैं कि जो अगर वहाँ पे कुछ गलत होता है तो जो वेटिंग लिस्ट के जो लोग हैं उनको चांस मिल सकता है? बिल्कुल, हम लोगों का हमेशा से ये प्रयास रहा और ये पूर्व की परिपाटी भी रही है कि जब भी हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके सरकार को लिस्ट देते हैं, चूँकि उन सब मामलों में हम लोग सीधे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं, छोटी संख्या रहती है। इसमें अब चूँकि बड़ी संख्या है इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब सरकार के स्तर से वहाँ पर हो रहा है। तो जब भी कोई सरकार के समक्ष जब जाता है मामला योगदान के समय और पाया जाता है कि वो गलत है, तो सरकार हमारे पास वापस भेजती है और हम लोग उस पर पूरक अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं और वो हम लोग इस मामले में भी देंगे। अभी हमारी शिक्षा विभाग के साथ वार्तालाप हो चुका है, उनका पत्र भी आ चुका है और हम लोग इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि जो भी इसमें वैकेंसी क्रिएट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण से भी, जो ड्रॉप आउट्स होंगे या जो एक से अधिक जिनका परीक्षा फल मिला हुआ है उसमें भी जो कोई एक ही नौकरी करेंगे, तो जो भी वैकेंसी बचेगा वो सारी वैकेंसियों को जोड़ करके हम लोग उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। और मैं यहाँ पर इस बात को भी और स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मान लेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग देते हैं 5-6 हज़ार 7 हज़ार जितने लोग निकलता है उतना देते हैं, तो उनका भी इसी प्रक्रिया के तहत DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अगर उसमें भी अगर फिर से कोई अगर गलत पाए जाएंगे तो छंटेंगे और छंटने के बाद जो मान लीजिए 400-500 फिर से वैकेंसी क्रिएट होगा तो हम फिर से सप्लीमेंट्री निकालेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये प्रक्रिया सतत चलेगा जब तक कि हमें सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सही तरीके से सही लोग जब तक योगदान पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल करके उसको भरेंगे। एक छोटी सी और बातें हैं, जो कंप्यूटर साइंस के जो परिणाम थे उसमें कुछ जो देरी हुई थी, इसको लेकर जो अभ्यर्थी थे उनके मन में कई सवाल था। जब परिणाम आ गए तब वो कई सवाल खड़ा कर रहे हैं और कुछ लोग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज सुबह की लेटेस्ट अपडेट आई है, जो मेरिट लिस्ट कल शाम को आपकी जारी हो गई थी, जो BPSC की मेरिट लिस्ट, तो उसके संबंध में जो आपके अतुल प्रसाद जी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी सवाल थे अभ्यर्थियों के उनसे संबंधित उन्होंने आंसर्स दिए हैं। तो उनके सवाल क्या थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो B.Ed पर रोक लगाई थी उसके बाद भी प्राइमरी का रिजल्ट आ गया,
और फिर रिजल्ट के बाद हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। फिर पश्चिमी चंपारण में पकड़े गए नहीं, जो महिलाएं थीं जो क्या कहते हैं सही नहीं थी, उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, वो भी नहीं पकड़ी गई। और माध्यमिक में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हो गए पास, यानी कि जो माध्यमिक था उसमें वो यूपी की काफ़ी अभ्यर्थी पास हो गए। तो इस तरीके के जो सवाल थे उन पर काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं वो उस पर क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं और उस पर आक्रोश हो रहे हैं और वो हंगामा कर रहे हैं। तो उससे संबंधित क्या कहते हैं जो भी विवाद था, जो भी बात थी, तो उस पर जो अतुल प्रसाद जी उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो और ये आपकी सुबह की लेटेस्ट अपडेट है, ब्रेकिंग अपडेट है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। थैंक यू गाइस। और बहुत ही जल्द गाइस हम आपकी जो बीपीएससी ड्री सेकंड की जो भर्ती आने वाली है, जो नवंबर फर्स्ट वीक में आपकी क्लियर हो जाएगी, तो उसके संबंधित जो भी आपकी स्टडी मटेरियल है, तो हमारी जो वीडियो है उस पर आपको क्या कहते हैं जितना भी उसका स्टडी मटेरियल है और जो भी उसकी तैयारी के लिए हमारी वीडियो पे उसकी वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। थैंक यू गाइस।